अगर आप दिल्ली में हैं और आपने ये जगह नहीं देखी है तो फिर क्या ही दिल्ली में। कैन स्टील योर कैमरास। 3 लोगों ने उनको घेर लिया था। बोलते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं, तो इट्स अमेजिंग अमेजिंग। तो प्लीज़ विजिट दिस प्लेस। तो दोस्तों मैं और सनी आ गए हम लोग यमुना घाट पे। यमुना बाज़ार के पास है यमुना घाट, जहाँ पे सी गर्ल्स चिड़ियाएँ जो आने वाली हैं, जो साइबेरिया से आती हैं और यहाँ पे आके ठंडियों में बसेरा करती हैं पूरे 3-4 महीने तक। तो हम लोग सुबह आ गए हैं संडे के दिन देखने के लिए। सुबह 5 बजे उठ के हुए हैं। तो सुबह 4:30 बजे उठ के बाइक चला के हज़ाखाने में। 4 बजे? मैं 4:30 बजे उठा हूँ भाई। तो मैं 5 बजे उठा और उसके बाद बस ब्रश व्रश किया और जो भी करना था किया, और उसके बाद जल्दी से फटाक से आ गया। नो चाय, नथिंग। नहीं, मैं बिना चाय और के कुछ खाए घर से नहीं निकलता, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ। ठीक है, बट हाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से निगम बोध घाट है, कौन सा घाट है? नहीं, निगम बोध घाट हमारे बगल में है। अच्छा। हमारे अभी राइट में है। हाँ। ये यमुना बाजार का घाट बोलते हैं इसको। यहाँ पे अच्छा। बहुत सारे घाट्स हैं अलग अलग तरह के। हाँ। जहाँ पे लोग आके पूजा वूजा करते हैं। तो जब भी नॉर्मली घाट का आता है तो मुझे बनारस के घाट याद आते हैं, बट हाँ ये भी ठीक है, पहली बार मैं आ रहा हूँ तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी हल्की ठंड है ना। हाथ मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा ये, तो मुझे पता ही है। ये देखिए इनका खाना आ गया है। ये नमकीन बहुत चाव से खाती है नमकीन। और ये कोई दुकानदार हैं जो लेके आ रहे हैं। जो पीस दिल्ली में नहीं है, यू नो, डेवलपिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी, वो जो पीस यहाँ पे आगे मिलता है चिड़ियों, हाँ, स्पेशली बर्ड्स एंड विंटर्स एंड यू नो, वो वाला जो फील होता है वो यहाँ पे आगे मिलता है। काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड। बट एक चीज़ और है कि ये थोड़ा सा मोर ऑफ अ टूरिस्ट प्लेस बन गई है, तो अब वीकेंड्स पे आने का फ़ायदा नहीं है। तो आई ट्राई टू कम ऑन वीकडेज। सैटरडे संडे में काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली संडे। तो अब मैंने क्या किया, मैं वीकडेज पे आता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में। तो उस टाइम कंपैरेटिवली कम भीड़ रहती है, तो यू कैन गेट द फील यू वांट एंड यू कैन। यहाँ पे आना आसान रहता है? तो मेट्रो से भी आ सकते हैं? मेट्रो से यस, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मेट्रो तो कश्मीरी गेट नियरेस्ट मेट्रो है। बट अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप अदरवाइज़ आ रहे हो लाइक वॉक करते हुए, तो बीच में थोड़ा सा एक प्लेस पड़ता है, वहाँ पे समटाइम्स थोड़ा सा खतरा रहता है। वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं विच कैन स्टील योर कैमरास। ये ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं जो मेरे साथ फेलो फोटोग्राफर्स ने शेयर किए हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मेट्रो कश्मीरी गेट, तो इट्स बेटर टू टेक एन ऑटो रैदर देन वॉकिंग बाय योरसेल्फ। कोई ऐसा इंसिडेंट है आपके जहन में? मेरे को बताया था लास्ट टाइम 2023 दिसंबर में, लाइक क्रिसमस के टाइम का सीन है। तो मैं यहाँ पे आया था, तो समवन शेयर्ड विद मी कि वो कैमरा से आ रहे थे, तो उनके साथ 3 लोगों ने उनको घेर लिया था। वो एक्चुअली 2 कपल थे, मॉर्निंग में ही। इट वाज अराउंड 8 AM। सो वो कपल थे एंड वो क्लिक करते हुए आ रहे थे स्ट्रीट फोटोग्राफ्स। तो उनको किसी ने आई गेस मतलब घेर लिया था 3-4 लोगों ने। वो एक अंडर ब्रिज पड़ता है जहाँ से यू टर्न मारते हैं, वहाँ पे दैट एग्जैक्ट पॉइंट। तो उन्होंने शेयर किया था कि बट उन्होंने पैसे वैसे दे के फिर सेटल किया था, इतना मेरे को याद है। तो तब से मेरे को था कि हाँ, मैं थोड़ा सा कॉशनस हो गया था कि इट्स बेटर टू नॉट कम बाय फुट। ठीक है, 30-40 रुपये खर्च कर लो रैदर देन गिविंग 10-20,000। तो ये था। बट मैं स्कूटी से आता हूँ तो मैं डायरेक्टली यहीं आता हूँ। बहुत वैलिड पॉइंट है। चलिए आप अपना नज़ारा लीजिए, हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। या श्योर, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एक ऑटो ले लें मेट्रो से तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे होमलेस पीपल रहते हैं जो यू नो आप समझ ही सकते हैं। तो बी केयरफुल। हाँ, वॉकिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा। मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम तो यहाँ से जाते हुए भी ऑटो ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की बर्ड्स की टाइमिंग भी है। हाँ, यहाँ पे बर्ड्स की भी टाइमिंग है। मतलब अगर आपको स्पेशली अगर आप सिर्फ फील लेने आ रहे हैं तो देन इट्स ओके, यू कैन कम एनी टाइम। बट स्पेशली अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करने आ रहे हैं, बर्ड्स के लिए आ रहे हैं और जो एस्थेटिक जो कैप्चर करने आ रहे हैं, तो अगर आप वीकडेज़ में आ रहे हैं तो बेटर रहेगा 6 o'clock to 7:30, सनराइज से हाफ एन आवर पहले। या और 7:30 तक बर्ड चली जाती है। और इवनिंग में 3:30 से 4 बजे बर्ड्स थोड़ी देर आती हैं। तो वो ये 2 टाइम है जब आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो वो बेस्ट टाइम रहता है। वैसे तो आप कभी भी आके फील ले सकते हो दिल्ली में।
घाट तो कभी भी आ सकते हो आप, लेकिन बर्ड्स का फील लेने के लिए आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा। तो ये संडे का नज़ारा है और देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतने ही लोग उस तरफ हैं और इतने ही लोग इस तरफ हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ फ़ोटोग्राफी भी क्लिक करवाने आए हैं। देखिए कुछ वेडिंग फ़ोटोग्राफी भी के लिए भी लोग आए हैं। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। पहली बार आए हो क्या आप लोग? नहीं हम यहीं के हैं। हाँ नहीं पहली बार नहीं आप लोग है। आते रहते हैं? हाँ आते रहते हैं। कैसी जगह है ये फ़ोटोग्राफी के लिए? बढ़िया जगह है। बहुत अच्छी जगह है। कैसे कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाँ यहाँ पे ये कह सकते हैं नदी है, सनराइज़ होता है तो लाइटनिंग वगैरह अच्छी आती है सुबह सुबह। हाँ अर्ली मॉर्निंग और शाम के टाइम। शाम के टाइम जी। ये जन्नत है फ़ोटोग्राफर्स के लिए। देखिए एक कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए ओह वाह, ये नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है। कैसा लगा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, लाओ जी पकड़ लेते हैं। पिछली बार आवाज़ें नहीं जा रही थी। हाँ बहुत क्या कहे जाए, अद्भुत, मनोरम या और भी कोई वर्ड होता है, मतलब मैंने ऐसा पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। इतनी सारी चिड़ियाएँ, नदी है, पंछी है। वो गाना है ना कि पंछी, नदियाँ और पवन के झोंके, तो तीनों यहाँ पर है। पवन के झोंके थोड़े कम हैं बट हाँ, तो बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। मतलब एक ही चिड़िया है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ेदार है अगर मैं कहूँ तो। मतलब वर्ड नहीं मिल रहे हैं। मैंने मतलब दिल्ली में इतने साल से मैं रहा हूँ और अभी तक मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी। ये बहुत अजीब है ना। तो अगर आप दिल्ली में हैं और आपने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं, उनमें से एक चीज़ ये है, तो फिर क्या दिल्ली में रहे। मतलब मैं लगभग कितने इधर तो रेगुलर लगभग 5 साल से हूँ और पहले भी मैं रहा हूँ और मैंने ये चीज़ देखी नहीं है। अब मुझे पता भी नहीं थी एक्चुअली में। तो ये बहुत मतलब अजीब सी चीज़ है ना। तो मतलब आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर आप देखें गजब का नज़ारा है। तो हम लोग चल पड़े नाव में। एक जो एवरेज किराया जो होता है वो 100 रुपीज़ होता है। तो हम चल पड़े हैं नाव में और देखते हैं कितनी चिड़ियाएँ आती हैं। ये नज़ारा देख लीजिए आप। अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे और लोग यहाँ पे वाह, दिल को संतुष्ट कर देता है ये नज़ारा। ये चहचहाट, जो हमारे दोस्त आए हुए हैं हज़ारों मील दूर से, साइबेरिया से। तो देखिए अमेजिंग। आप इस नज़ारे को कभी भूल नहीं सकते हो, आपको ज़रूर आना चाहिए। ये देखिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखिए नज़ारा। अद्भुत नज़ारा है ये, इसको बयान नहीं किया जा सकता है। देख रहे हैं आप? अरे उनका
वो देखिए खाने के लिए टूट पड़ते हैं लोग। आप ये जो नमकीन है ये देते हैं तो नज़ारा अद्भुत रहता है। आजा इस तरफ आ। इधर से देना शक्ल। तो देखिए कितने पास से ये सनराइज़ का अद्भुत नज़ारा है और मुझे नहीं लगता कि इतना सुंदर सनराइज़ कहीं दिखता होगा दिल्ली में। और चिड़ियों की चहचहाट और ये हाथ पे भी आके खा जाती है। थोड़ा और देना। हाँ ये देखिए हो गया मैं अब खड़ा ही हो गया नाव पे और डर जा रही है। हाँ बहुत दिल को बहुत संतुष्टि देता है ये जो सीन है ना, सुकून देता है बहुत ही। आप देखिए कैसे हजारों की संख्या में चिड़िया हैं, सीगल्स हैं। ऐसे दाना खिला सकते हो यार। अद्भुत नज़ारा है ये। मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है और बोलने के लिए। नाव है और चिड़िया हैं, आप देख सकते हैं वो दूर दूर तक। भयंकर इतनी सारी सीगल्स। कई बार कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये रियलिटी है। और ये यमुना नदी है जो दिल्ली में आते ही काली हो जाती है और दिल्ली के आने से पहले और दिल्ली में आने के बाद जो है वो साफ़ हो जाती है। बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं यमुना को साफ़ करने के लिए। बट हाँ, तो अगर उसको हम छोड़ दें तो क्या मनोरम दृश्य, चिड़िया ही चिड़िया, गजब। और सबसे अच्छी बात जो हम इनको दाना खिला रहे हैं बेसिकली ये बेसन के सेव टाइप की जो दाने होते हैं उस तरीके के हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि साइबेरियन सीगल को हम लोगों ने बेसन के पकौड़े टाइप के दाने और सेव खिलाना सिखा दिया है। गजब हाल है। अगर संडे की सुबह या संडे आपने घूमने के लिए निकाला है पूरा दिन दिल्ली, अगर आप घूमना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप यहाँ आएँ सूरज उगने से पहले और यहाँ से अपने विज़िट की शुरुआत करें दिल्ली घूमने की, है ना। सुबह लगभग 6:30 से आप 7 साढ़े 7 बजे तक आराम से यहाँ रह सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से 7:30 बज रहे होंगे, है ना। तो आप स्टार्टिंग करें यहाँ से घूमने की, फिर यहाँ से आप पूरा दिन जो है वो दिल्ली घूम सकते हैं। तो और ये हमारे द मैड ट्रैवलर, हाँ,
बेसिकली बाय प्रोफेशन और बाय नेचर ये फोटोग्राफर हैं, है ना। बट आजकल मैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं डेली कहीं ना कहीं। यायावर एक हिंदी में शब्द है जो घुमक्कड़ को बोला जाता है। बेसिकली घुमक्कड़ भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। तो खैर उस पर ज्ञान किसी और दिन देंगे। बट हाँ, आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं दिल्ली घूमने की सुबह सुबह। अमूमन नाव का 100 रुपये लगता है, ये लोग 100 रुपये चार्ज करते हैं। और आज हाँ पर हेड 100 रुपीज़। और दाना अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, उनके जो खाना है उसी से वो आप चिड़ियाँ आकर्षित होंगी जब खाना खिलाएंगे आप, तो मज़ा आएगा आपको बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इस वीडियो से लेना चाहूँगा विदा। और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा, चिड़ियाँ किस तरह से नाव के इर्द गिर्द आती हैं, घूमती हैं। और हम लोग यहाँ पे 6:20 के आसपास पहुँच गए थे अर्ली मॉर्निंग। मतलब सनराइज़ से कम हाफ एन आवर पहले पहुँचे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नाव लेके ज़रूर जाएं, दाना ज़रूर खिलाएं, और तो उससे चिड़ियाँ बहुत आती हैं, आकर्षित होती हैं। और मेरे साथ सनी को मैं लेके आया था, साथ में हम लोग आए थे। हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जैसे पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले, है ना, कि अगर आप दिल्ली में हैं और आपने ये जगह नहीं देखी है तो फिर क्या ही दिल्ली में, है ना। और अगर आप दिल्ली में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो शुरुआत करने का ये सबसे बेस्ट प्लेस है। यहाँ आइए, शुरुआत कीजिए, 8 बजे तक आराम से रहिए, 6:30 बजे आइए सूरज उगने से पहले, और 8 बजे तक रहिए। उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। तो आप सनराइज़ देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सनराइज़ है। यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, उसके पीछे से आपका सनराइज़ होगा। और इतने सारे सीगल्स कि आपके ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ सीगल ही सीगल। तो एक बहुत शानदार दिन की शुरुआत है किसी भी तरीके से। तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे आके मज़ा आ गया। मतलब फर्स्ट, हाँ, पहली बार आया हूँ, है ना। नदी तो खैर मैंने बहुत देखी है, ठीक है, और नाव पर भी मैं पहले भी बहुत बैठा हूँ। लेकिन पक्षियों के बीच में और इस तरीके के जो इनकी एक यूनिक आवाज़ है, अगर आप मेरे बैकग्राउंड में नॉइस में सुनेंगे, तो उसके बीच में और आप नाव में जाते हैं, वो आपके चारों तरफ टहलते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं। तो इट्स अमेजिंग। तो प्लीज़ विज़िट दिस प्लेस। दिल्ली आइए तो सर्दियों में यहाँ ज़रूर आइए। बाकी तो हमारे मैट ट्रैवलर आपको बताएंगे इसके आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। लो पकड़ो भाई। तो यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कश्मीरी गेट और लाल किला। और वहाँ से आप ऑटो ज़रूर लेके आएँ। मॉर्निंग में आप सनराइज़ होने से आधे घंटे पहले यहाँ पहुँचें और उनको बताएं कि हमको यमुना बाज़ार घाट की तरफ जाना है, जहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं, सीगल्स आती हैं, ठीक है। ज़रूर आइए, अद्भुत नज़ारा है। और ये ठंडियों में रहता है, दिसंबर जनवरी में पीक पे रहता है। उसके बाद चिड़ियाँ कम होने लगती हैं, और फरवरी में रहती हैं, थोड़ी रहती हैं, कम रहती हैं। और मार्च शुरू होते होते ये लोग चली जाती हैं। जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं वैसे ही चली जाती हैं लोग। तो ज़रूर आइए इन मेहमानों को देखने के लिए, इनके स्वागत के लिए, इनके आओ भगत के लिए ज़रूर आइए, मन खुश हो जाएगा आपका। और भारत में तो वैसे भी कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो अतिथि का स्वागत कीजिए। धन्यवाद ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद।